हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पेज नंबर जी का 66, भारतीय भवन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, और ये ज्योमेट्री का जो प्रश्न है वो इस वर्ष आपके 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, बोला गया है यदि त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी बराबर एक समकोण, मतलब कि हमें ओ को 90 डिग्री रखना है। ठीक है, तथा ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी और ए बी बराबर सी। तो चलिए पहले प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ठीक है, देखिए, तो चूंकि समकोण त्रिभुज बनाना है तो आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज जो होगा, यहाँ पे हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो 90 डिग्री होगा आपके प्रश्न के अनुसार उसका ओ नाम रखना है। ठीक है, और त्रिभुज का नाम है ए ओ बी, तो ये ए हो गया, ये ओ, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा बी। ठीक है, अब फिर हम प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि हमारा प्रश्न बोल क्या रहा है। तो देखिए, हमारे प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ओ ए बराबर ए रखना है। ठीक है, ओ ए बराबर ए रखना है, तो यहाँ जो ओ से ए की दूरी है, ओ से ए की दूरी, इसे हमें ए रखना है। ठीक है, और ओ से बी की जो दूरी है उस वो दिया हुआ है आपको छोटा वाला बी। ठीक है, और जो ए बी है वो दिया हुआ है आपको सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, प्रश्न से, हमारे प्रश्न के अनुसार जो ओ से ए की दूरी है वो दिया हुआ है ए, जो ओ से बी की दूरी है, ओ से बी की दूरी वो दिया हुआ है बी, और जो ए से बी की दूरी है वो दिया हुआ है सी। ठीक है, अब देखिए, अब हम सबसे पहले करेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्या नाम है, ए ओ बी। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए, इसका आधार कौन है, ओ बी है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, ए ओ, या आप इसे ओ ए बोल सकते हैं। तो ये 1/2 गुने ओ बी, तो प्रश्न के अनुसार ओ बी बराबर बी है, गुने ओ ए, तो ओ ए जो है अपना वो ए है। तो हम जब इसे गुना करेंगे तो ए बी में 1 से गुना करेंगे आप, तो ये ए बी रह जाएगा बटे में 2। ठीक है, अब फिर हम प्रश्न में आगे पढ़ेंगे लिखा क्या है। देखो, तो प्रश्न में आपके फिर बोला जा रहा है ओ से ओ पी बराबर पी ए बी पर लंब डाला गया है। ठीक है, अब देखो, आपको ओ से ए बी रेखा पर एक लंब डालना है, तो यहाँ से हमने ये लंब डाल दिया, और ये जो लंब डाला है इसका नाम दिया गया है ओ पी। ठीक है, और आपके प्रश्न के अनुसार ओ पी जो है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² और pc बराबर ab। आप इस प्रश्न का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। अब देखिए, अब हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, पुनः त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब फिर से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, अब एक बार तो हमने आधार इसको माना, ऊंचाई इसको माना। अब अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो देखो, अब ये तुम्हें एक त्रिभुज दिख रहा है, अब इसका आधार ये है और ऊंचाई ये है ना, तो आधार क्या हो जाएगा अपना ए बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा ओ पी या पी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना आधार हो जाएगा अब वो कौन हो जाएगा, ए बी, आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन हो जाएगा ओ पी। तो देखें यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने ए बी। तो ए बी जो है, ए बी ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है कितना, सी, इसीलिए हमने पूरे ए बी को सी मान के चला है।
सी इंटू में ओपी, ठीक है ना। तो ओपी देखो आपके प्रश्न के अनुसार ओपी कितने के बराबर है, पी के बराबर है। तो अब बराबर में गुना कर लो। पी सी में जब आप 1 से गुना करोगे तो वो पी सी ही रहेगा, बटे में कितना 2, ठीक है। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये दोनों तो त्रिभुज ए ओ बी का ही क्षेत्रफल है, तो 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, ठीक है ना। अब देखो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल है। तो ये है ए बी बटे 2 बराबर ये है पी सी बटे 2, पी सी बटे 2। देखो नीचे 2 से नीचे 2 कैंसिल हो गया, या ए बी बराबर में पी सी, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो एक बात आप समझ ले, यहाँ पे ये कैसी त्रिभुज थी, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण को कौन बता रहा है, ए बी, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी का वैल्यू आपके किताब में सी दिया हुआ है, ए ओ का वैल्यू आपके प्रश्न में ए दिया हुआ है, तो ए पे स्क्वायर, और ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है आपके प्रश्न में बी, तो ओ बी की जगह पे हम बी रख देंगे, बी पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू पता चल गया। आपको साबित क्या करना है, तो आपको साबित करना है 1/p स्क्वायर, मतलब कि p को एक तरफ रखना है। तो इधर ए बी है ना, बराबर के उधर हम केवल p को रखेंगे, c गुने में है, इधर लाएंगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो साबित करना है वो तो स्क्वायर में लाना है, 1/p स्क्वायर। तो हम क्या करें, अगर हम इसे उल्टा करें दोनों तरफ से, तो उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c/ab, और p को उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/p। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, हमें तो 1/p नहीं चाहिए, 1/p स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे c है, तो c है तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए बी है तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। बराबर में एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा, बटे में p है तो ये p स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पे ऊपर में c स्क्वायर है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लाया है, c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c स्क्वायर के जगह पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में है 1/p स्क्वायर। बस आ गया आपका। देखो अब इसे बस तोड़ के लिख लो, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में 1/p स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसे अब सजा के लिख लेंगे कि 1/p स्क्वायर बराबर ऊपर कुछ नहीं मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया प्रूफ। तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, इस वर्ष पूरी संभावना है इस प्रश्न के आने की, ठीक है। और ये जो है आपके भारतीय भवन किताब का क्वेश्चन नंबर 27 है, और पेज नंबर है जी का 66, ठीक है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।